नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले 25 बड़ी खबरें। 24 घंटे में 1.67 लाख केस, 20 दिन बाद 2 लाख से कम, 1192 मौतें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हिंदुस्तानी भाव गिरफ्तार, महाराष्ट्र में छात्रों को भड़काने का आरोप। बंगाल की सीएम ने राज्यपाल को ट्विटर पर किया ब्लॉक, धनखड़ ने राज्य को लोकतंत्र के लिए गैस चेंबर बताया, ममता बोली रोज कमेंट करते तंग आ गई। यूट्यूब पर पीएम मोदी के हुए 1 करोड़ सब्सक्राइबर, 2007 में बनाया था चैनल। सब्सक्राइबर के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी नहीं टिकते हैं पीएम मोदी के आगे। पंजाब में चन्नी सरकार की मुश्किलें बढ़ी, गवर्नर ने डीजीपी को अवैध रेत खनन की हाई लेवल जांच के दिए आदेश, कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट। शशि थरूर का पीएम मोदी पर तंज, कहा ओ मित्रों वायरस का कोई तोड़ नहीं, इसके आगे ओमिक्रॉन भी कुछ भी नहीं। स्मृति ने मुलायम के पैरों की धूल माथे से लगाई, संसद भवन के बाहर छुए नेताजी के पैर, दिल्ली से यूपी में यादवों को संदेश देने की कोशिश। बसपा ने 61 नामों की सूची जारी की, सबसे ज्यादा 19 ब्राह्मणों को टिकट दिया, 10 दलित और 9 मुस्लिम चेहरे भी सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी बोले कम उम्र में शादी बेटियों के करियर में बाधा न बने, इसलिए विवाह की उम्र 21 साल की। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन, 1000 लोगों के साथ रैली कर सकेंगे, 500 लोगों की इंडोर मीटिंग, 20 लोगों के साथ घर घर प्रचार की भी छूट। सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर वार, चंडीगढ़ में बोले अब कोई चाय पर चर्चा नहीं करता क्योंकि महंगाई से यह कड़वी हो। पूर्व सीएम के हत्यारे राजू आड़ा को वापस ले जेल भेजा, 1 घंटे की पैरोल पर पिता की अंतिम रस्मों में पहुंचा, शियत को वोट देने की अपील। नवजोत सिद्धू का रोजगार मॉडल, पंजाब में 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, सरकार शुरू करेगी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन। 11 पॉइंट में राष्ट्रपति का भाषण, मेरी सरकार बोलकर जब जब योजनाओं की तारीफ की, सदन तालियों से गूंज उठा, ट्रिपल तलाक, काशी और कश्मीर का भी जिक्र। विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई, अब खुलकर पंजाब में कर सकते हैं चुनाव प्रचार। दंगे हो रहे थे तो सपा सरकार उत्सव मनाती रही, पीएम मोदी बोले 5 साल पहले दंगाई ही कानून थे, जनता वैसे दिन वापस नहीं चाहती। योद्धा में टेररिस्टों और पाक सैनिकों से होगी सिद्धार्थ मल्होत्रा की भिड़ंत, फिल्मर का आखिरी शेड्यूल, एमपी में किया जा रहा है शूट। महाराष्ट्र में ऑफलाइन एग्जाम का विरोध, मुंबई पुणे समेत कई शहरों में छात्रों का प्रोटेस्ट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, नागपुर में बसों पर पथराव। नागिन 6 में लीड रोल में नजर आएंगी तेजस्वी प्रकाश। मौनी राय और सूरज नाम्बियार ने फ्रेंड्स के साथ की पूल पार्टी, दुल्हनिया का ससुराल में गृह प्रवेश भी हुआ। परिणीति चोपड़ा करना चाहती हैं अर्जुन कपूर का नंबर डिलीट, बोली तुम्हारी आवाज सुनने लायक ही नहीं। दर्शकों के बीच होगा भारत वेस्टइंडीज मुकाबला, भारत सरकार ने 75% दर्शकों की इजाजत दी, कोलकाता में 50,000 लोग देख सकेंगे T20 मैच। विराट के इस्तीफे पर पोंटिंग का बड़ा दावा, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी जारी रखना चाहते थे कोहली, आईपीएल के दौरान हुई थी बातचीत। कोहली ने कप्तानी छोड़ने के बाद तोड़ी चुप्पी, बोले टीम की लीडरशिप के लिए कैप्टन बने रहना जरूरी नहीं, धोनी मेरी कप्तानी में खेलने के बाद भी लीडर थे। हरभजन का बीसीसीआई पर बड़ा आरोप, बोले बोर्ड में नहीं थी पहचान इसलिए नहीं बन पाया कप्तान, मैं भारत की कप्तानी करने में सक्षम था।
तो अब इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खबर हमीरपुर के मुकसरा थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक युवक की लोडर में ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, युवक देर रात बबेरू से लोडर लेकर वापस जा रहा था। कस्बे के पपरेंदा रोड स्थित धान विक्रय केंद्र विपणन शाखा में धान बेचने के लिए महीनों से खड़े धान भरे ट्रैक्टर ट्राली से जाकर टकरा गया। टक्कर लगने से रोडर में आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हमीरपुर पपरेंदा होते हुए जा रहे थे। समय लगभग 9 बजे आज रात्रि में ये धान की भूसी हुई वो धान की बोरियां भरी हुई ट्राली खड़ी हुई थी, इससे टकराकर गाड़ी में इनकी आग लग गई थी। तत्काल थाना पुलिस ने हम लोगों ने आग बुझाकर इनकी बॉडी को बाहर निकाला है और पंचायतनामा भरवाकर इसको पीएम हेतु भेजा जा रहा है। इनके परिजनों को सूचना। वहीं बिजनौर जिले की नजीबाबाद विधानसभा में पुलिस क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पैरा मिलिट्री, पीएससी और थाने की पुलिस फोर्स ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान नजीबाबाद के मुख्य चौराहों पर रुककर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार गौड़ ने लोगों को शांतिपूर्वक मतदान करने के लिए जागरूक भी किया। 14 फरवरी को नजीबाबाद में विधानसभा का चुनाव घोषित है। उसी के परिप्रेक्ष्य में सीआईएसएफ की एक कंपनी और थाना पुलिस बल के साथ में फ्लैग मार्च किया जा रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए और जो अराजक तत्व है उनको संदेश देने के लिए कि आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वहीं बांदा के सदर सीट से सपा प्रत्याशी मंजुला विवेक सिंह ने नामांकन का पहला सेट दाखिल किया। मंजुला सिंह ने लगभग 12 बजे अपने प्रस्तावकों के साथ सदर तहसील पहुंचकर नामांकन कराया। वहीं मंजुला ने कहा कि इस बार उनकी भाजपा से सीधी टक्कर है। मैं बांदा का विकास चाहती हूँ। जिस तरह विधायक जी ने जितना विकास किया कहीं उससे 10 गुना ज़्यादा मैं करूँगी। 24 घंटे मेरे लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं और आप लोग मेरा परिवार हैं। आप लोग मेरा हमेशा सहयोग करेंगे, मैं जानती हूँ और मैं बहुत बांदा को पलट के रख दूँगी बिल्कुल से। क्या लगता है कि किन पार्टी से आपका वो है टक्कर होगी आपकी? मेरी टक्कर इस समय सभी पार्टियों से है, मैं भाजपा से मेरी टक्कर। मौरानीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ग्रुप मीटिंग की गई। प्रत्याशी तिलक चंद्र ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रुप मीटिंग की, जिसमें भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनने की बात की गई। मीटिंग में नरोत्तम राजपूत, दयालपुरा कृष्णकांत राजपूत, सुरेंद्र सिंह राजपूत, अजय शर्मा, लोकेंद्र सिंह राजपूत सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अलीगढ़ से एक खबर सामने आई, जहां किटकारी से खेड़ा जाने वाले मार्ग पर पानी का निकास न होने से पूरे गांव का पानी रोड पर छोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों और बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की जा चुकी है, लेकिन ग्राम प्रधान की ओर से पिछले 5 महीनों से इसका कोई भी समाधान नहीं किया गया है। अभिनेता शाह आलम कुरैशी ने की संभल वासियों से मतदान करने की अपील। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाह आलम कुरैशी ने आयुष्मान सेवा फाउंडेशन की मदद से चलाया मतदान जागरूकता अभियान। अभिनेता ने संभल वासियों से 100% मतदान करने की अपील की। अभिनेता शाह आलम ने कहा कि मतदान अवश्य करें, मतदान हक ही नहीं हमारी जिम्मेदारी भी है। भाइयों, मैं शाह आलम कुरैशी, बॉलीवुड एक्टर, मुंबई से पिछले कुछ दिनों से जनपद संभल में आयुष्मान सेवा फाउंडेशन, जो एक सामाजिक संस्था है, मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके तहत मैं आप सभी संभल वासियों से अपील करना चाहता हूं कि अपने मत का उपयोग ज़रूर करें और अपने लिए एक अच्छे और सच्चे नेता का चुनाव करें, जो बहुत ज़रूरी है। आओ छोड़ें सभी काम, चलो चलकर करें मतदान। मतदान बहुत ज़रूरी है। चित्रकूट के विकास खंड मानिकपुर के गांव बराह माफी में सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, लेकिन यह अस्पताल ऐसा है जहां डॉक्टर तो नजर ही नहीं आते। डॉक्टर के ऐसे रवैये से ग्रामीण काफी परेशान हैं
क्या नाम है आपका? तिलक नारायण मिश्रा। तीरथ तिलक नारायण मिश्रा। तिलक नारायण मिश्रा। मिश्रा जी, यहाँ पर किस लिए आए हो आप? दवा कराने सर आया हूँ। दवा करवाने के लिए आए? जी तो क्या है फिर दवा करवाने आए हैं? सर, अभी तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? जी। और कितना टाइम हो रहा है? 11:30 हो रहे हैं सर। 11:30 बज गया ना? जी सर। कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ जी पे? क्या है आपको? क्या तकलीफ है आपको? सर जी, बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है? कौन सा गांव है ये? हल्दी डाली कर रहा है। हल्दीघाटी। सरकार इंदौर जिले के महू में दुधारू पशुओं की स्वच्छता को लेकर शुरू हुई 10 दिन की कार्यशाला। मऊ में ये कार्यशाला वेटनरी कॉलेज महाविद्यालय में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगी। भारत के 25 ट्रेनी पूरे देश के विभिन्न पशु चिकित्सा महाविद्यालय में जाएंगे और वहां ट्रेनिंग देंगे और एक्सपेरिमेंटल कर भी रहे हैं। सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मध्य प्रदेश में यूँ कहा जाए कि हमारी वेटरनरी यूनिवर्सिटी नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में पहली बार यह पशुपालन महाविद्यालय महू में यह 10 दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि पूरे देश के जितने पशुपालन महाविद्यालय हैं और वहाँ पर मेडिसिन विभाग के और पशु पोषण विभाग के जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, उनमें से 25 लोगों का हमने चयन करके उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग का हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये प्रशिक्षण 1 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगा और इसमें खास तौर पर इस बात के लिए हमारे जो तकनीकी वैज्ञानिक हैं उनको ये जानकारी दी जाएगी कि समय रहते यदि दुधारू पशु का हम परीक्षण करके चिकित्सा करेंगे तो उनसे अधिक दूध उत्पादन होगा। आमतौर पर ये देखने में आता है कि दुधारू पशु जब जन्मता है तो जन्मने के बाद उसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हम लक्षण के आधार पर जब चिकित्सा करते हैं तो पशुपालक बड़ा उदास हो जाता है और कई दिन तक उसकी चिकित्सा अच्छी नहीं होने के कारण उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रशिक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय मतलब मिशन के माध्यम से यही है कि हमने जिन 25 पशु वैज्ञानिकों का चयन किया है उनको हम इस बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि अपने अपने राज्य में जाके पशु चिकित्सालय के माध्यम से, पशु महाविद्यालयों के माध्यम से, वहाँ की क्लिनिक्स के माध्यम से इसमें वो समय रहते इसकी रोकथाम कर सके। जैसा कि डॉक्टर बगरवाल साहब ने बताया था कि ये जो प्रशिक्षण चल रहा है दुधारू पशुओं में जो रोग होते हैं उसके ऊपर, तो हमारे यहाँ जो क्लिनिक्स है, जो कॉलेज का क्लिनिक्स है, उस पर काफ़ी मात्रा में पशु आते हैं जो कि अधिक मात्रा में दूध देते हैं और ये जो बीमारियाँ होती हैं ये अधिक मात्रा में दूध देने वाले पशुओं में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि हम इसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिसीज, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इसकी किस तरह से उपचार किया जाए, किस किस विभिन्न तरह के रोग होते हैं और क्या उसमें अन्वेषण किया कि उसमें क्या एडवांसमेंट हुआ है, उसका जो नॉलेज है, उसकी जो जानकारी है वो इस प्रशिक्षण के द्वारा हम देना चाह रहे हैं। जो पूरे भारतवर्ष जो इसमें वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं तो इसका लाभ निश्चित रूप से इन जो डॉक्टर्स लोग जुड़े हुए हैं इनके माध्यम से पशुपालकों को सीधे तौर पर होगा कि किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है और पशु दूध उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ले सके, जो आर्थिक लाभ होता है, नुकसान होता है, उससे वो बच कर रह सके। इस राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जो हम ये विभिन्न पशु चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो अधिकतर यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका जो महल उद्देश्य जो है वो पशुपालकों तक इस जानकारी का फ़ायदा पहुँचाना है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अग्रजों ने बताया कि पशुपालकों को खासकर जो अधिक दूध देने वाली जो गाय भैंस इत्यादि जानवर हैं उनको ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। प्रोडक्शन डिसीज़ भी इनको कहा जाता है क्योंकि उत्पादन से संबंधित रोग हैं। तो उत्पादन संबंधी रोग या मेटाबॉलिक डिसीज़ यानी कि चयापचयी रोग जो हैं, इनकी रोकथाम जो है समय रहते बहुत ज़रूरी है पशुपालकों के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी इसकी पहचान होगी और शीघ्रता से इसका तुरंत उचित इलाज दिया जाएगा तो पशुपालकों को होने वाली आर्थिक हानियाँ विभिन्न तरीके से हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं और पशुपालक जो है अधिक से अधिक अपना पशुपालन के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। इसीलिए मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा, मैं यहाँ प्राध्यापक हूँ, पशु चिकित्सा औषधि विभाग, पशु चिकित्सा। आगामी 23 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि तिंदवारी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी जयराम सिंह ने नामांकन पत्र भरा। वहीं सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी धीरज राजपूत ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और साथ ही साथ नरैनी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी गया चरण ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
भैया आज आप लोगों ने नामांकन कराया है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों की किससे आप लोगों की टक्कर है? बांदा सदर में किससे टक्कर है आप लोगों की? बांदा शहर में टक्कर है ही नहीं है, एक तरफा पार्टी। अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के शेखवापुर गांव में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक 10 वर्षीय बच्ची भी चोटिल बताई जा रही है। पूरा मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के शेखवापुर गांव का बताया जा रहा है। सर, मेरा नाम अरमान अली है, हमारा घर शेखवापुर है। हम जा रहे थे अपने दुकान के लिए, तो रास्ते में एक जगह चाय पीने लग गए। तो ये जो है गांव के हैं हमारे ताज, उनके बाप का नाम है शरीफ और उनके चाचा वहीद। ये लोग जो है ज़बरदस्ती कुल्हाड़ी और जिससे बोगदा चापड़ बोलते हैं, उससे हमें फाइट किया, वो मारे। ये हमारा फट गया है, 8-10 टाका लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ कुछ हाथे में चोट है, हमारी छोटी बहन को भी मारा है, हमारे भाई को भी मारा है। झांसी मौरानीपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते वक्त आम आदमी के प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा, ये भी जान लेते हैं। मैंने जो है 224 मौरानीपुर विधानसभा, क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके? हमारे मुद्दे ये रहेंगे जो माननीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, और हमारे जो संजय सिंह हैं जो प्रदेश के प्रभारी हैं। बुंदेलखंड में कितनी सीटें निकल रही हैं आम आदमी पार्टी? बुंदेलखंड में हमारे जो झांसी में जो लड़ रहे हैं 4 विधानसभा में, हम लोग चारों लोग जीत रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जीत रहे हैं, सब आम आदमी पार्टी में सब लोग चाहते हैं। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में ये हम लोग का एक हम लोग का जो चुनाव चिन्ह है, तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह हमारी झाड़ू है, और उसके साथ हम लोग तो यहाँ सब पूरे जितने और लोग हैं सबको झाड़ू लगा देंगे। और हमारे दिल्ली में जो बिजली का ऐलान हुआ, क्या यूपी में लागू होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा जो दिल्ली प्रदेश में है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, केजरीवाल जी ने वहाँ 300 यूनिट बिजली का माफ़ किया, वो हम लोग उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। और जो पानी का बिल का है वो भी हम लोग उत्तर प्रदेश में माफ़ करेंगे। और जो उन्होंने हमारे घोषणा पत्र में है कि 1000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे और 5000। फिलहाल इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।